आगाज में बात करते हैं लीगी एमपीए अयूब खान गादी पर कातिलाना हमले के मामले में तहकीकात के दौरान अहम पेशरफ्त सामने आई है। हमले में मुलविस एक मुलजिम को लाहौर से हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया है। जहांगीर, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? अयूब खान गादी पर कातिलाना हमले का मुकदमा दहशतगर्दी, कत्ल और इकराम कत्ल की दफात के तहत तोबा टेक्सिंग के थाना रजाना में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुलविस मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू किया और अहम मुलजिम को लाहौर के इलाके हेर से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जराये का ये कहना है कि जेर हिरासत मुलजिम जो है अयूब खान गादी और इनके साथियों पर हमले की मनसूबाबंदी में मुलविस था। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, इसको मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। अयूब खान गादी पर हमला जो है वो तोबा टेक्सिंग में हुआ था, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और पुलिस का यह दावा है कि जल्द इस वाक़े में मुलविस तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद गुज़श्ता रोज गवादर से क्वेटा जाते हुए लापता हुए हैं। डीसी मसूम बहराम सलीम ने दोनों के लापता होने की तस्दीक कर दी है। बात करेंगे नुमाइंदा समा मुजीब अचकज़ई में ज्वाइन कर चुके हैं। मुजीब, खानदानी जरा कुछ बता पा रहे हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल कमिश्नर जो ठीक है, कोशिश करेंगे मुजीब से एक बार फिर राब्ता बहाल करें। तो गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद गुज़श्ता रोज लापता हुए हैं। दोनों गवादर से क्वेटा जाते हुए लापता हुए। डीसी मस्तूम की जानिब से ये बताया जा रहा है। और गवादर यूनिवर्सिटी के दोनों आला ओहदेदार सरकारी गाड़ी में क्वेटा जा रहे थे। खानदानी जरा ये रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों की फैमिली से राब्ते में है। डीसी मस्तूम की जानिब से कहा गया। बात करेंगे, मुजीब अचकज़ई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुजीब, बताइएगा डीसी का क्या कहना है? आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर मसूम बहराम सलीम से हमारी बात हुई है। उनका ये मौक़िफ़ है कि वो दोनों फैमिलीज के साथ रास्ते में है और बताया ये जा रहा है कि जो वाइस चांसलर अब्दुल रज़ाक साबिर है और प्रो वाइस चांसलर सैयद मंजूर अहमद है, वो गवादर से क्वेटा की सारी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे और मस्तूम के करीब आके वो लापता हुए हैं। ये कहना है उनके फैमिली का और डिप्टी कमिश्नर भी फैमिली के साथ बदस्तूर रास्ते में है। डिप्टी कमिश्नर मस्तूम का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो दोनों अफसरान का पता लगाए और उन्हें जो है ना वो फौरी तौर पर जो है ना उनका सुराग लगा। अभी मुमकिन तौर पर आ रहा है कि जो दोनों जो अहलकारान हैं और अफसरान है वो सरकारी गाड़ी में जो है ना वो मस्तूम की जानिब जा रहे थे, तो मस्तूम के करीब वो अगवा हुए हैं मुबैना तौर पर और वो उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है गुज़श्ता रोज से। अब भी जो तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है और दोनों अफसरान की तलाश का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, उनकी तलाश का सिलसिला भी जारी है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर लापता हो गए। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और डॉक्टर सैयद मंजूर अहमद गुज़श्ता रोज गवादर से क्वेटा जाते हुए लापता हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का अहम तरीन दौरा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाह है, मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। चीनी सदर ने कहा, अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में सबसे अहम मसला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का अहम तरीन ये दौरा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाह है, मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। ताइवान का मसला अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में सबसे अहम मसला है। ताइवान की आज़ादी और अमन एक साथ नहीं चल सकते। ताइवान के मसले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला गया तो दोनों मुल्कों में तसादुम होगा। चीनी सदर का कहना था कि तजारती जंग में कोई फातेह नहीं होता। ताइवान की आज़ादी और आबनाए ताइवान में अमन एक साथ नहीं हो सकते। तो अहम तरीन ट्रंप का ये दौरा है और ऐसे में अमेरिका तिजारत का ख्वाह है। 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好。双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国政权相处之道。
Well, President Xi, I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. Whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. बुज़दार हुकूमत की माली बदअनवानियों के एहतसाब में ब्यूरोक्रेसी की रुकावट बनने पर पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इजहार बरहमी किया है। चेयरमैन कमेटी का कहना है कि क्यों ना गफलत का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान को नोटिस जारी करें। बात करेंगे नुमाइंदा समा अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बास नकवी, बताइएगा चेयरमैन कमेटी की जानिब से मजीद क्या कहा गया? देखिए, साबिक बुज़दार दौर हुकूमत में माली बदअनवानियों के हिसाब में रुकावट पर पंजाब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने इजहार बरहमी किया है और उसका कहना है कि 4 साल तक माली हेरफेर के मामलों की तहकीकात न करने पर पब्लिक अकाउंट कमेटी सख्त नोटिस देती है। इसके साथ साथ महकमाना इंतजाम में गफलत बरतने पर अफसरान की निशानदेही की जाए। वाज़ेह तौर पर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 इत्तेफाक सेक्रेटरी से कहा, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम गफलत का मुजाहरा करने वाले सरकारी अफसरान को शोकॉज नोटिस जारी करते हैं। महकमाना इंतजाम ना होने के जिम्मेदार सेक्रेटरी ऑडिट हैं। इस हवाले से ऑडिट डिपार्टमेंट ने जवाब जमा करवाया। उनसे कहना था कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी के इजलास का इनका लाजमी है और यह दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। एक बार फिर बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा चीन की अहम तरीन दौरा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाह है, मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका और चीन को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार होना चाहिए। तो इस अहम दौरे के हवाले से, इस अहम मुलाकात के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हैं, साबिक सफारतकार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? आप यकीनी तौर पर सफारतकारी के हवाले से एक बहुत अहम तरीन दौरा है, दीगर अहम मामलात भी हैं जो कि इस दौरे में, इस अहम मुलाकात में डिस्कस होंगे। जी, आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना में जब से तशरीफ लाई हैं, जिस अंदाज में वो चल रहे हैं वो एक स्टेट्समैन के अंदाज में चल रहे हैं। वो ट्रूथ सोशल वाले डोनाल्ड ट्रंप नहीं है इस वक्त चाइना में। इस वक्त चाइना में अमेरिका के प्रेसिडेंट मौजूद हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने उसी अंदाज में जचे तुले अल्फाज में बात भी कर रहे हैं और जचे तुले अल्फाज में जाहिर आगे उनकी जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जिसमें ट्रेड की बात भी होगी और बाकी तमाम दीगर अवामिल जिसका का इंडिया और इशारा मिल चुका है। ट्रेड तो खैर एजेंडे पे जब ये मीटिंग के बारे में फैसला हुआ कई माह पहले, तो उस वक्त ट्रेड का ही मामला ज्यादा था, बायलैटरल रिलेशंस का मामला था। लेकिन उसके बाद ये जो ईरान वाली डायनामिक्स आ गई है जो कि तमाम के तमाम ट्रेड को इफेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया के ट्रेड को इफेक्ट कर रही है और जाहिर है अमेरिका और चाइना के ट्रेड को भी इफेक्ट कर रही है। तो वो अब कॉन्सिक्वेंशियल एक गुफ्तगू में जो बात आई है और वही मार्को रूबियो ने कल शब यानी आज शब जो गुज़श्ता शब बात की है कि इनको हमें करना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बात की है। फिर जेडी वैंस ने बात की है कि हमारी गुफ्तगू अच्छी जा रही है, हमारे टॉक्स चल रही हैं, लेकिन इदराक होना चाहिए ईरान को रेड लाइन का डोनाल्ड ट्रंप की। और यही रेड लाइन है जो मेरा अंदाजा होता है कि जब गुफ्तगू होगी तो इस रेड लाइन के बारे में चाइना से भी तस्करा किया जाएगा। और वो क्या है रेड लाइन? एनरिचमेंट के बारे में। एक तरफ ईरान कहता है कि हम तो एनरिचमेंट कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें आप क्यों तंग कर रहे हैं, यानी कि एनरिचमेंट जो हमारा हक है 3.5 वो हमें करने दें, और बाकी जो है हमने तो पहले कहा हुआ है और हम तैयार हैं इसको डाइल्यूट करने के लिए भी। 450 जो उनके अब्दुला शुदा मटीरियल है जो कि 60% तक गया हुआ है, उस पर जो खबरें अब तक आई थी उसके मुताबिक वो उस पर भी राजी थे कि ठीक है इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, इसको हम निगरानी में दे देंगे, इसको हम इसका कोई फ्रेमवर्क बना लेंगे। यहाँ तक कि ये भी इशारा दिया जा रहा था कि किसी थर्ड कंट्री में। तो ये इन बातों का, क्योंकि रेड लाइन यही डिस्क्राइब की है कल मार्को रूबियो ने, और यही जेडी वैंस जब अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आए थे पाकिस्तान में और 5.5 मिनट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही एक नुकता उठाया था उन्होंने। बाकी चीजें तो जो है जिमनी थी वो सरे फहरिस्त आ गई, लेकिन असल रेड लाइन यही है। तो ईरान क्या कहता था कि हमें गारंटी चाहिए। कौन सी गारंटी चाहिए? नंबर 1 कि हम पर कोई हमला ना हो, और अमेरिका क्या चाहता है कि उनको कोई ऐसा ताकतवर मुल्क जिसके के ताल्लुकात ईरान के साथ बड़े मुस्तहकम है, जैसे कि चाइना है, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हमारे भी हैं, लेकिन चाइना का जो इस मामले में वजन ट्रेड के मामले में 400 बिलियन की तो सिर्फ चाइना की ईरान के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक
ट्रीटी है जिसके तहत वो बहुत सारे उनके मल्टीपल ट्रेड उसमें शामिल है, इन्वेस्टमेंट शामिल है, तमाम चीज। तो मेरा कहने का मतलब चाइना ने जाहिर है उनको साजो सामान से भी आरास्ता किया है, ईरान को, ईरान की पसे पर्दा बहुत ज्यादा मदद की है क्योंकि सामने आके चाइना कभी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तरफ दोनों की विन विन गेम हो गई। अगर ईरान को भी ये इंडिया मिल जाता है चाइना की तरफ से और अमेरिका इस पर राजी हो जाता है कि ठीक है आप इस पे कर लें बात, और हम तो पहले भी कह रहे हैं कि हम अगर ये मामला तय हो जाते हैं तो फिर हमें क्या जरूरत है ईरान को पे हमला करने की। इस किस्म की अगर बातें जो आगे सामने मिल रहा है, क्योंकि दुनिया पूरी की पूरी इस ईरान की वजह से, ईरान अमेरिका इजराइल की जंग की वजह से पूरी की पूरी दुनिया एक जमूद की तरफ जाती जा रही है। और अगर ये सिलसिला न रुके और अगर ये सिलसिला आप नहीं रुकता है इस मीटिंग के बाद भी और इस दौरे के बाद भी, तो फिर दुनिया पहले से इन्फ्लेशन की तरफ तो चली गई है, 3.5 3.8 तक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ने, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर दुनिया रिसेशन की तरफ चली जाएगी, जैसे 1920 में रिसेशन में चली गई थी। क्या दुनिया इस चीज की मुतहम्मिल हो सकती है?